नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये न्यूज सामने आई है कि यूएसए ने इनवाइट किया है इंडिया को टू जॉइन नेवल ग्रुप टू हेल्प इजराइल। नाउ ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं कि यूएस इनवाइट्स इंडिया टू जॉइन नेवल कोलिशन इन रेड सी। नाउ एक बार आपको जरा मैप पे दिखाता हूं कि ये सारा इशू कहां पे हो रहा है और यूएसए की जो ओवरऑल रणनीति थी ये इतनी बुरी तरीके से फेल कर गई कि अब इन्हें डायरेक्टली इंडिया की हेल्प चाहिए होगी, नहीं तो यूएस अकेले रेड सी में हूती रिबेल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको दिख जाएगा यमन देश। यमन देश आपको पता होगा आधा यमन की सरकार के पास है, आधा यमन जो है ऑलमोस्ट आधा यमन ये हूती रिबेल्स कंट्रोल करते हैं और ये लोग आज के समय लगातार अटैक कर रहे हैं इजराइल को, यूएसए की शिप्स को। और अब तो जो कार्गो शिप्स हैं जो अरेबियन सी में जा रही हैं, जो इंडिया की तरफ जा रही हैं, वहां पर भी रिपोर्ट्स आई है कि इन शिप्स को अटैक किया गया है हूती रिबेल्स द्वारा। नाउ यूएस ये सब देखकर काफी चिंतित है। आई एम श्योर यूएसए की मेन चिंता ये नहीं है कि कार्गो शिप्स पे अटैक हो रहा है। यूएसए की मेन चिंता यह है कि हूती रिबेल्स इजराइल को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएसए ने हूती रिबेल्स से निपटने के लिए रेड सी में, प्राइमरली सारा इशू यहां पर रेड सी का है, तो रेड सी में हूती रिबेल्स से निपटने के लिए यूएसए ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि, तो समृद्धि की रक्षा यूएस कह रहा है कि हम कर रहे हैं। बेसिकली जो ट्रेड रूट है यहां पर उसको यूएस बचाने का दावा कर रहा था। और यूएस ने इस ऑपरेशन में क्लेम किया कि कई कंट्रीज अपनी नौसेना भेजने को तैयार हैं। मगर यूएसए का जो ये क्लेम था ये बहुत हद तक खोखला साबित हुआ। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए ने कहा कि यूके, कनाडा, नेदरलैंड्स, कतर, डेनमार्क, ग्रीस, उसके अलावा नॉर्वे और इवन सेशल्स, कई कंट्रीज हैं जो बिल्कुल तैयार हैं हूती रिबेल से लड़ने के लिए रेड सी के आसपास। मगर रियलिटी में क्या हुआ, एक एक करके कई कंट्रीज ने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि हम देखिए अपनी नौसेना नहीं भेजने वाले। ये बहुत ही ज्यादा एक ऑब्वियस बात थी। जब यूएसए ने सबसे पहले ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन अनाउंस किया था, मैंने आपको तभी कह दिया था कि जिन कंट्रीज का दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है इंडियन ओशन से, वो अपनी नौसेना इतनी दूर क्यों भेजेंगे। तो यूएसए ने देखिए स्टार्टिंग में ही रणनीति इतनी जरा खराब बनाई थी कि कई कंट्रीज, कई क्वाड कंट्रीज ने ही यूएसए को पहले हाँ कहकर लास्ट मोमेंट पर कह दिया कि हम अपनी नौसेना नहीं भेज पाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दी थी यूएसए की रिक्वेस्ट कि आप भी देखिए प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के अंडर अपनी नौसेना भेजिए। सब कंट्रीज ने यह कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट हमारा आपके साथ है, हम बिल्कुल, आप लोग आगे बढ़िए जो आपको यहाँ पर करना है, बट हमको ये मत कहिए कि हम भी अपनी नौसेना यहाँ पे उतारे। खैर यूएस अकेला पड़ गया यहाँ पर, मगर यूएसए ने अकेले अपने दम पर भी हूती रिबेल्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस सिंक्स हूती बोट्स आफ्टर रेड सी अटैक। जो हूती रिबेल्स हैं वो काफी बार बोट्स के जरिए अटैक करते रहे कार्गो शिप्स को। बहुत सारी बोट्स को यूएसए ने सिंक किया है, कई रिबेल्स को मारा। और यूएस नेवी अपने आप में देखिए प्रॉब्लम यही है, एक बार को आप आर्ग्यू कर सकते हैं यूएस नेवी इतनी स्ट्रांग है, इतनी बड़ी नौसेना है इनकी, यूएसए को हेल्प की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए यूएसए की नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। यूएस नेवी ताइवान को भी संभाल रही है कि ताइवान पे अटैक ना हो जाए। जापान, साउथ कोरिया की जो सिक्योरिटी है वो भी यूएस नेवी पे आती है। यूएस नेवी फिर सऊदी अरेबिया, यूएई में भी डिप्लॉयड है। फिर यूएस नेवी का ये भी काम है कि यूएसए को भी बचा के रखना है। फिर नेटो की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में ऑफ कोर्स यूएस नेवी की एक बड़ी फ्लीट रेडी है, क्योंकि कल को मान लीजिए रशिया अगर एक नेवल अटैक करता है किसी नेटो कंट्री पर तो यूएसए को जवाब देना होगा उस केस में। तो रेड सी पर भी ना आज के समय कार्रवाई करना यूएसए के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है और इसलिए ना यूएसए को हेल्प चाहिए। और इनको मेन उम्मीद ये है कि चाहे क्वाड का एक मेंबर ऑस्ट्रेलिया ये पीछे हट गया हो, एक और मेंबर है क्वाड का इंडिया, ये इनकी हेल्प में आ जाएगा। बट इंडिया ने भी हूती रिबेल्स के अगेंस्ट जो यूएसए की ये फोर्स है ये ज्वाइन करने से अभी तक मना ही किया है। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि एक बार को ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं बहुत दूर है, अरेबियन सी से काफ़ी दूर है, स्पेन भी बहुत दूर है, तो एक बार को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब कंट्रीज पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर रहे। समझ में आता है इंडिया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में। हम लोग यहाँ पर यूएसए की हेल्प क्यों नहीं कर रहे, हम लोग ये जो ऑपरेशन है यूएसए का इसको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। देखिए इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है, हूती रिबेल्स जो उन्माद आज के समय मचाए हुए हैं, जिस तरीके से हूती रिबेल्स अटैक कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है
ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वाइल्ड आतंकवादी है, बस आतंक मचा रहे हैं। हूती रिबेल्स के हिसाब से इनका मेन मोटिव है ये सब अटैक करने का कि इजराइल पर वर्ल्ड कम्युनिटी प्रेशर डाले कि इजराइल गाजा में आज के समय जो भी कर रहा है ना, ये रोक दिया जाए ना। प्रॉब्लम यही आती है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय नौसेना भी अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर हूती रिबेल्स को चोट पहुंचाती है, जो हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, इट कैन बी डन वेरी इजीली। मगर उसके बाद ना इस्लामिक वर्ल्ड में एक इमेज ये जाएगी कि इंडिया यूएस इजराइल के साथ खड़ा हो गया, बिल्कुल मिलिटरली खड़ा हो गया। क्योंकि देखो जो सिचुएशन है ना गाजा में आज के समय बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। इजराइल अग्रेसिवली पूरे गाजा को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। ये बात अब सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि गाजा पट्टी से हमास को हटाना है, इजराइल ऑल टुगेदर कंप्लीट कंट्रोल चाहता है पूरी गाजा पट्टी का। तो ऐसे टाइम में ना सिर्फ इंडिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान, बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं, सबकी एक रणनीति है वेट एंड वॉच। चाहे एक बार को हूती रिबेल्स कार्गो शिप्स पर और भी अटैक करें, अभी के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति है। क्योंकि बेस्ट सोल्यूशन तो इसका यही रहेगा कि इजराइल और हमास के बीच में समझौता हो जाए, सीज फायर अभी के लिए हो जाए, वॉयलेंस टल जाए, हूती रिबेल्स भी अपने आप शांत हो जाए, कोई एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन ज्वाइन करने की आवश्यकता ना पड़े। नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा कई महीनों तक, तो एक बार को मेरे हिसाब से इंडिया को एक बहुत ज़्यादा मुश्किल निर्णय लेना होगा। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या भारत को ये जो ऑपरेशन है ये ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आप मानती हैं कि नहीं, ये ऑपरेशन अभी के लिए बहुत रिस्की है, इससे दूर ही रहो, हमें पता नहीं है कि इवेंचुअली इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि यूएस की तरफ से इनवाइट तो आ गया है, मगर क्या इंडिया को ये नेवल कोलिशन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मेगा सेल एक्टिवेट हो चुकी है, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये इस लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और इधर आप देख पाएंगे अगर ये जो कोड है PD10 ये आप लगा देते हैं तो सीधा सीधा प्राइसेस 50% गिर जाएंगे। ये बिगेस्ट एवर ऑफर ऑन IAS सब्सक्रिप्शन है बाय अनअकैडमी, फ्लैट 50% ऑफ, और साथ में 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एक्सटेंशन के। तो ये जो कोर्सेज हैं ये आप परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।